राजस्थान के टोंक के डोडवाड़ी में शंकर मीणा हत्याकांड के मामले में अब सहमति बन गई है। देर रात शव को अस्पताल लाया गया और अस्पताल लाकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। आपको बता दें, देर रात धरना स्थल पर सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ एसपी और कलेक्टर की वार्ता हुई। आरएलपी के विधायक पुखराज गर्ग और इंदिरा देवी भी वहां मौजूद रहे, जिसके बाद 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, संविदा पर एक परिजन को नौकरी का आश्वासन दिया गया। वहीं बजरी नाका कार्मिक और पुलिस कर्मचारियों समेत 14 नामजद और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीपलू थाना अधिकारी को लाइन हाजिर का भी आश्वासन दिया गया है। जिस तरह बद्री माफिया ने शंकर की निर्मम हत्या की और इससे टोंक की नहीं पूरे प्रदेश के अंदर नौजवानों में भारी रोष है। पूरे पीपलू क्षेत्र के साथ साथ पूरे राजस्थान के नौजवान, किसान, हमारे अलग अलग पार्टियों के नेतागण, प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ पे आपसे वार्ता करके गए थे, आपको भी दोबारा आपको भी चाहें, मैं सबको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इसमें पूरी इस शंकर को न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास हर तरीके से, हर एंगल से किया। लेकिन जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति राजस्थान के अंदर दोबारा नहीं हो। ये हमारा शांत राजस्थान है और मैं इसके लिए भी युवाओं को धन्यवाद दूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर को आपने बिगड़ने नहीं दिया। लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध आप दर्शाते रहे। मैं पिंटू, जो शंकर का छोटा भाई है, मैं पिंटू को आश्वस्त करना चाहता हूँ, निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं। हम अभी भी आपके परिवार के साथ हैं, आगे भी साथ खड़े मिलेंगे और उसको न्याय दिलाएंगे। जितने भी हत्यारे हैं वो सारे के सारे पकड़े जाएंगे। उसमें इनका ये कहना कि कुछ पुलिसकर्मी चौकी के जो 2 चीज इनको सस्पेंड किया, अगर इनका भी रोल आता है तो मैं इस साहब पे राजस्थान की सरकार में भरोसा करके यहाँ से जा रहे हैं। किसी का भी रोल आए, कोई भी आरोपी हो, वो बचना चाहिए। 302 जघन्य हत्याकांड है और ऐसे मामले में बचाने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना करने वाला। ये जो हमारी बड़ी मोटी मोटी जो बात थी, मांग थी, इसमें एफआईआर दर्ज हो गई 302 की। मेघराज सिंह सहित 12, 13, 15 जो लोग थे उन सबके खिलाफ, जो ठेकेदार है उनके खिलाफ। यहाँ जो एक इशू था पीपलू के थानाधिकारी को, उसको हटा दिया यहाँ से। साहब ने अभी लाइन हाजिर कर दिया उसको, और जांच के अंदर अगर जितने भी दोषी पाए जाए उन सबको सस्पेंड भी करेंगे, खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। जो आर्थिक सहायता की बात थी, प्रयास सब लोगों ने मिलकर किया और 50 लाख के लगभग आर्थिक सहायता इस परिवार को, इन सब की तरफ से 50 लाख की आर्थिक सहायता। संविदा पे नौकरी की बात करिए, संविदा पे नौकरी, और राजस्थान सरकार को रिकमेंड करेंगे कलेक्टर साहब की तरफ से कि इसको सरकारी नौकरी बच्चे को मिले, रिकमेंडेशन जाएगी। बजरी की दरें राजस्थान में कम हो, ये भी रिकमेंडेशन है। अवैध नाके जितने भी हैं, अवैध नाके हटेंगे यहाँ से। बजरी का जो स्टॉक है, इसकी जांच करने की विजिलेंस की टीम भी यहाँ पे आ जाएगी। जो जो डिमांड हम लोगों ने करी थी, करीब करीब उस पर सहमति बन गई। और जब सहमति बन गई तो हमने भी प्रशासन पर पूरा भरोसा किया। पिंटू को थोड़ा सा लग रहा था, तो पिंटू को मैं आश्वस्त करता हूँ, इस परिवार के मैं साथ खड़ा हूँ, आप निश्चिंत रहें। सरकार आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन हम जहाँ कमिटमेंट करते हैं वहाँ खड़े मिलते हैं। आरएलपी की पूरी फौज, जवानों की पूरी फौज, हमारे दूसरे जो नेता हैं, मैं इनको राम साई जी, भाई प्रभु जी, तमाम टीम, बीजेपी के लोग भी बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी बैठे हैं, सबको, मेरी युवा मोर्चा की पूरी टीम को, सबको धन्यवाद दूंगा। सब खड़े रहे। यहाँ प्रशासनिक अमला जितना भी था कोशिश ये कर रहा था कि गतिरोध खत्म हो। गतिरोध खत्म भी हुआ। 2 कदम ये चले, 2 कदम हम चले। और एसपी साहब, न्याय जब मिलेगा जब हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे, जितना जल्दी हो वो पकड़े जाए। हमें दोबारा इस बात के लिए आपके कलेक्ट्रेट में नहीं आना पड़े कि हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं। ये हम आपसे आश्वासन भी चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इनकी जो मर्डर के अंदर इन्वॉल्व लोग इन सबकी गिरफ्तारी करें। ये आप आश्वासन आपकी तरफ से करेंगे, बाकी एटीएम साहब सबकी तरफ से इस बात का। नाम मैं शंकर मीणा का बड़ा भाई पिंटू मीणा। देखिए किस तरह का पूरा ये वाक़या रहा और अब क्या मांगे मानी गई है प्रशासन की? उसके साथ बहुत खतरनाक दर्दक मृत्यु की गई उसकी। और मेरे को 28 के दिन सुबह मालूम चला। मैं सांगा नहीं था, फिर वहाँ से आया। इसके बाद प्रशासन वहाँ पे बेला होया
फिर उनके पास मांगे रखी फिर 29 को मांगे भी करके और सब परिजनों को सौंप दिया गया। पूरा क्या क्या मांगे थी जो आपको मान ली गई है? मांगे ये थी भाई उन जो हत्यारों को सज़ा दी जाए, पुलिस वालों नाके वाले उनके तहत 203 में 302 में मुकदमा दर्ज किया जाए। बेनीवाल भी आए थे आपसे? हाँ, बेनीवाल जी आई। उन्होंने क्या आश्वासन दिया, किस तरह का सहयोग उनका रहा? उन्होंने थाने इंचार्ज को भी सस्पेंड करवाया और मुआवजा में भी सहयोग दिया। 50 लाख का मुआवजा गवर्नमेंट से वसूल करवाया। बजरी माफिया उनके खिलाफ कुछ बातें थी, उस चीज़ के लेके सहमति बनी है किसानों के बीच में रात को सुबह 3 बजे आज। तो उसमें ये तय हुआ है कि परिवार के लोगों को जो है 50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, और जो इस हत्या में इन्वॉल्व थे और जो पुलिस थाना था पीपलू का, उसके 4-5 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, लाइन हाजिर कर दिया है और जल्द से जल्द कार्रवाई करके आश्वासन दिया है कि हत्यारों को पकड़ा जाएगा। और इस वक्त हम शंकर मीणा की बॉडी 28 तारीख को सुबह डोडवाड़ी गांव के पास मिली थी और परिजन अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। बीच में कुछ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी आए थे। उसके बाद कल देर रात प्रशासन में और उनमें सहमति बनी। उसके बाद परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया 14 लोगों के विरुद्ध और अन्य लोगों के विरुद्ध, और उसकी अनुसंधान एडिशनल एसपी मालपुरा यानी मुझे दिया गया। तो अभी पोस्टमार्टम करवा के बोर्ड से और बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है। आगे अनुसंधान में जो भी चीज़ें आएगी उसके अकॉर्डिंग विधिक कार्रवाई की जाएगी। 14 लोग जो शामिल है एफआईआर दर्ज में, कौन कौन है उसमें? 14 लोगों में कुछ तो पुलिसकर्मियों पर भी आरोप है, कुछ जो बजरी नाके पे टोल कर्मी हैं, बजरी नाके पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उन पर आरोप है। उनके सबके नाम तो मुझे अभी ध्यान नहीं है, बट जो अभी प्रारंभिक जो चीज़ें हैं मैंने आपके साथ शेयर करी। कुल मिलाकर आपको बता दें कि बानस नदी के किनारे बजरी लीज धारक के कर्मचारियों का आतंक है। यहाँ जगह जगह लगे बजरी के नाकों पर असामाजिक तत्व अक्सर ग्रामीणों के आमने सामने हो जाते हैं। हर बार पुलिस और प्रशासन बजरी ठेकेदार के साथ मिलकर ग्रामीणों को डराते हैं। सांसद बेनीवाल लगातार बजरी लीज धारकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं करती। यही सवाल जब सांसद बेनीवाल से किया गया तो जवाब मिला कि सरकार बजरी लीज धारक से पैसे लेती है, लेकिन अब ये गुंडागर्दी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। बेनीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही कार्रवाई न करने का आरोप